वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी रेजिस्टेंस के लिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज इट्स नेचर, रेजिस्टिविटी और उसका न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, की सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो मैं आपको समझाने के लिए बेसिकली मेरे पास इस समय ये होल्डर है और इनसे दो वायर निकले हुए हैं। एक को हम मानते हैं क्या प्लस और एक को हम मानते हैं क्या माइनस। ठीक है, तो दो कलर अलग अलग हो गए और ये तीन मैंने रखे हैं। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि जो ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो इसमें बल्ब लगेगा, उसका जो फिलामेंट होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ओके, जब हम पावर स्टडी करेंगे तब हम बात करेंगे कि हम इस बल्ब का, जो हम बल्ब यूज करने वाले हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे कि 3 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस या जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, जब हम उन्हें कनेक्ट करेंगे किसमें, सीरीज में, तो कैसे करेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो या अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ओके गाइस, तो डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। ये है 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस कैसे हैं कनेक्टेड सीरीज में। ओके, हम एक रेजिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिगजैग लाइन दिस। ओके, एक यहां पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस आपका। अब ये क्या करते हैं, ये एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं दिस। ओके, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं दिस। ये इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब अगर हम इसे खोलें तो ये ऐसे सीधा खुल जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर। ओके, तो इसका नामकरण करिए। चलिए, दिस बिकम R1। इस रेजिस्टेंस का क्या नाम है? R1। इसका नाम क्या है? R2। और इसका नाम क्या है भाई? R3। यहां से करंट आएगी I, इसमें भी करंट क्या आएगी बेटा? I। रास्ता वही है चलने का। इसमें भी करंट कितनी आ रही? I। इसमें भी कितनी आ रही? I। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स R1, R2, R3। तो अपन लैंग्वेज क्या लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें क्या होता है, हमें राइट करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर 3 resistances R1, R2 and R3 are in series। किसमें कनेक्ट है बेटा? सीरीज में। ओके, अब देखिए, मान लिया ये A है, ये क्या है? B है, ये क्या है? C है, ये क्या है? D है। ओके, तो A B C D। तो अगर हम बात करें कि ये जो ब्रांच है जहां रेजिस्टेंस R1 है, इस AB में पोटेंशियल कितना होगा? V1। यहां पे कितना होगा बेटा? V2। ये पोटेंशियल हो गया आपका क्या? V1। यहां पे हो गया क्या? V2। ये हो गया आपका V3। दिस बिकम V3। ये पोटेंशियल हो गया क्या? V3। अभी इस डायग्राम को हम आगे और अच्छा बनाएंगे, जहां हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक अमीटर लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको डेरिवेशन समझाने के लिए ये कर रहा हूं। ओके, तो let us consider 3 resistances R1, R2 and R3 are in series. Let the potential difference across each resistance across the resistance is V1, V2 and V3. Okay, let I is the current
flowing in the circuit। ओके, तो कौन हमें बता गया था कि पोटेंशियल और करंट में रिलेशनशिप होता है? कौन बता गया था? ओम। कौन बता गया था? ओम। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग ओम्स लॉ। किसका यूज करेंगे भाई? ओम्स लॉ। तो यूजिंग ओम्स लॉ, जब हम यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, आप पढ़े हो क्या? V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, दिस बिकम ओम्स लॉ। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है भाई? V1, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है। ओके, सिमिलरली फॉर दिस, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? IR2। V3 इक्वल टू क्या होगा? IR3। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या जो टोटल पोटेंशियल है, वो कितना है? V1, V2, V3। टोटल पोटेंशियल कितना है? V है। देन लेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे आगे करता हूं इसको। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो भैया I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या मिल गया? V। इसे बनाया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसे बनाया क्या? इक्वेशन फर्स्ट। मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, यहाँ पे एक चीज देखिए क्या, कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो कितना मान लेते हैं? R है। जो इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कितना है? R। तो लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस is R, then V equals to IR, this become equation second। ओके, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ये अपर पोर्शन। ओके, तो फोर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए कि दोनों इक्विवेलेंट हैं किसके? V के, यानी पोटेंशियल के। दैट मीन्स हम दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स इस फर्स्ट और सेकंड को क्या कर सकते हैं? कंपेयर। दैट मीन्स इस V के प्लेस पे IR लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? IR लिखा जा सकता है। ओके, तो दिस बिकम IR इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? I, और इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, I से I कैंसिल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई सीरीज में? R इन सीरीज कितना आया बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, अब इसका डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। दिस, ये हो गया आपका क्या? रेजिस्टेंस R1, ये हो गया क्या? R2, ये हो गया क्या? R3। ओके, अब यहां पे आगे एक सेल लगाया, और दिस, आपको पता है कि जो यहां से पोटेंशियल V है, यहां से जो करंट I आ रही, वो इस R1 में रेजिस्टेंस में जा रही। दिस बिकम, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा बेटा? V1। यहां से यहां तक का V2, यहां से यहां तक का V3। ओके, ये हो गया R2, ये हो गया क्या? R3। आपको पता है कि यहां से एक वायर निकाला, एक वायर यहां से निकाला, और ये लगाया हमने क्या? एक वोल्ट मीटर। इसका सिंबल लिख दीजिए दिस। और यहाँ पे क्या लगाया बेटा? एक एम्पियर मीटर। क्या लगा दिया? एम्पियर मीटर। ओके, तो हमारा R क्या है? R सीरीज में कितना आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स टोटल क्या हो जाएगा? उनका सम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसी तरीके से R4, R5, R6, Rn तक ले जाते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं? Rn तक। लेट, अगर मान लेते हैं क्या कि जो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कितना है?
n तक है। कितना है? n तक है। तो सीरीज में कितना हो जाएगा? अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा? Rn। कितना हो जाएगा? Rn या n, यहां पे NR, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइस, तो आगे हम कनेक्ट करके देखते हैं इसको कि क्या होता है। ठीक, तो कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। दिस बिकम, तो ये क्या है? तीनों के तीनों सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। ओके, तो अब ओके, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में तीनों में करंट क्या आती है? सेम आती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। देख सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। अब इसमें करंट फ्लो करते हैं, देन दिस बिकम लो। ओके, तो करंट क्या आ रही है? इनमें सब में सेम आ रही है। अगर दोनों ब्रांचेज में से, अगर इन तीनों बल्ब में से किसी एक को डिस्कनेक्ट कर दें तो फिर इसमें करंट की सप्लाई क्या होगी? बंद हो जाएगी किसी एक को भी डिस्कनेक्ट करने पे। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज क्या होगा इसमें कि इन तीनों में से क्या होगा? करंट जाना बंद हो जाएगी। दैट मीन्स दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये एक ब्लू है, एक व्हाइट है। यहां भी देखो, एक ब्लू है, एक व्हाइट है, और ये दो बल्ब हैं जो कि 100 वॉट पावर के हैं, जो हमारे घरों में यूज होते हैं। ओके, तो अब अगर इसे ऑन करेंगे तो अब पावर पहले से थोड़ी बढ़ गई है। क्यों? रेजिस्टेंस कम हो गया है। ओके, अगर इनमें से हम कोई एक भी कोई वायर हटा देते हैं, जैसे अगर इनमें से हम एक को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? अगर एक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मैं करके दिखाता हूं आपको, तो दोनों में सप्लाई क्या होगी? बंद हो जाएगी। तो ये हमारा सीरीज का डिसएडवांटेज है।